हेलो दोस्तों, न्यू मासूम अकादमी में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी मैराथन पार्ट 1 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इससे जो है लाभ उठा सकते हैं और अपने तैयारी को एक मजबूत मुकाम दे सकते हैं। तो जो देख रहे हों वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का हम लोग जो है मैराथन पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसको जो यूपीपी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस मैराथन को ज़रूर देख लेंगे, ताकि ये जो है आने वाला जो पेपर है हिंदी का, उस बेस पे जो है ये मैराथन बनाया गया है। आज के पेपर का आइए आज के सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा, फूफा। तो कौन सा आंसर है? आंसर ए सही हो जाएगा, बेटा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? जाता, जाना, हूं, जा। तो सहायक क्रिया पूछा है, इस बात को ध्यान देंगे तो आंसर सी हो जाएगा, हूं होगा। ये जो हूं है ये सहायक क्रिया है। अगर इसी में आपसे पूछ लेता मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया जो है जो जाता है वो हो जाता। और साथ ही साथ और जान ले, जो इसमें घर लिखा है, घर क्या है? ये जो है कर्म है। क्यों ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा तो ये आप जानते रहेंगे तो लगा सकते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, नाम धातु। तो वो जो है संयुक्त होता है। सकर्मक क्या है? जिसमें जो है कर्म हो। अकर्मक क्या है? जिसमें कर्म ना हो। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो चट्टाने दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? मुक्तिबोध, नागर, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ। तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। दो चट्टाने पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वेणु लो गुंजे धरा, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, युग, चरण। तो किस पे मिला है? हिम तरंगिणी को जो है माखनलाल चतुर्वेदी को जो है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार में दक्ष, कला प्रवीण, रणशूर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा, कार में दक्ष। क्यों? समास विग्रह ये इसमें पूछा है, तो इसलिए आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर कपूत, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट। तो सामासिक पद, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? वायुवेग। आंसर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्घाटन का संधि विच्छेद है उद्दन घाटन, उत्धन घाटन, ऊधन घाटन, उत्घाटन। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उत्धन घाटन जो है आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। तो इसमें जो है सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? आंसर भी सही होगा, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी साहित्य अकादमी का शलाका पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1987-88 में, 1989-90 में, 1991-92 में, 1993-94 में। तो कब इनको प्रदान किया गया? 1989 और 90 में। आइए आंसर भी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग
कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर। तो कौन सा स्त्रीलिंग है इसमें? लौंग। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनोज, अनंग, मनमथ, निलय। तो कौन सा सही नहीं है? आंसर डी सही हो जाएगा। निलय जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है और बाकी तीनों हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूं, मैं पाता हूं, उसने पीटा, उसने खाई। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मैं सोता हूं। आंसर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? इस बात को ध्यान देंगे, नहीं है। सच्ची बात, मनो अनाज, गोले आंख, गुलाबी रंग। तो कौन सा है सही हो जाएगा? इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? मनो अनाज। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? खटमल जो है पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो है गिलहरी, कोयल, मक्खी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी, सैयद इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र। तो कौन है? सैयद इंशाअल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी के जो है लेखक हैं। आंसर सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों में आक्रमण किया, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोले और तोप से आक्रमण किया। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? चाची, मौसी, दादी, नानी। तो कौन होगा? मौसी होगा। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है संसद में प्रयुक्त होने वाले भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की भाषा राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाले भाषा के बारे में, संसद में प्रयुक्त होने वाले भाषा के बारे में आर्टिकल 120 का मेंशन है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। तो इसमें आंसर सी सही हो जाएगा, बरसता रहता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पत, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन आगे। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। आंसर सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से डॉट डॉट खरीदे जलेबियां, साड़ियां, एक छाता, बहुत कुछ। तो क्या खरीदे? बहुत कुछ। आंसर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटिए। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। तो इसका देखते हैं कौन सा इसमें प्रसर्ग हटा के वाक्य सही बनेगा। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो इसमें आंसर बी सही हो जाएगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? भावविलास, ललित ललाम, रसमंजरी, छत्रसाल शतक, क्षेत्र में सर्वहारा शांति। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा, रसमंजरी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। विष्णु, विष्णु का इसमें कौन सा सही होगा? चक्र में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके। तो आंसर सी सही हो जाएगा। चक्र धारण किया है जिसने, वो क्या है? विष्णु है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, तो इसका क्या होगा? भ्रमणशील, तपस्वी, निशाचर, अचर। तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा, निशाचर। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनिकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो मुद्रा का क्या होगा? रूप, भाग, पर्वत, गोद। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा, मुद्रा का रूप होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। तो कौन सा इसमें कर्ता कारक है? रोहन ने हॉकी खेली। तो इसमें कौन सा कर्ता कारक है? ने। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिसमें काम हो, जिसका काम हो। तो इसमें कर्ता का जो है सही अर्थ क्या है? जो कार्य करे। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। तो कौन सा है इसमें काल है? सामान्य वर्तमान काल, संभाव वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, भूतकाल। तो आंसर सी सही हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो कौन सा सकर्मक है? डी हो जाएगा। क्या है इसमें? जो वीणा है यही जो है सकर्मक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। साम्राज्ञी का जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा सही है? राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह। तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा, सम्राट। राजा का क्या होता है? रानी होता है। महाराजा का महारानी होता है। बादशाह का बेगम होता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियाएं, चिड़ियों, चिड़ा। तो आंसर ए सही हो जाएगा, चिड़िया का जो चिड़िया होता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ध्वनि। तो उनको क्या कहते हैं? उनको जो है व्यंजन कहते हैं। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अनुस्वर का, अनुनासिक का, हलंत का, स्वर का। तो किसका यूज किया जाएगा? हलंत का। आंसर सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो इसमें जो है दिया है कोई आपसे मिलने आया है। तो इसमें जो है कौन सा सही सर्वनाम है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें दिया है कोई, मतलब डिफिनिट अनडिफिनिट है, अनिश्चित है। तो आंसर ए सही हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिप्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? प्रिप्रवास। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सी है। रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सी है? मधुशाला, मैला आंचल, मुद्रा राक्षस, मृगनयनी। तो आंसर बी सही हो जाएगा, इनकी मैला आंचल है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा जो है रचना नहीं है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, वैदेही वनवास। तो मीराबाई द्वारा कौन सा नहीं रचा गया है? वैदेही वनवास। आंसर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण, माता। तो कौन सा दिया गया है? हिमतरंगिणी के लिए इनको जो है साहित्य का अकादमी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसका जो शुद्ध रूप कौन सा होगा? विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, मात्रिक छंद। तो आंसर सी सही हो जाएगा, सममात्रिक छंद। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना। तो इसका क्या होगा सही विकल्प? प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। तो आंसर डी सही हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक का भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? हास्य, वीर, वात्सल्य, करुण। तो आंसर डी सही हो जाएगा, करुण होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आंसर ए सही हो जाएगा, इसमें जो है श्लेष अलंकार होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो इसमें जो है कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसमें आंसर सी सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है। तो इसमें कौन सा इसका जो है सही होगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई। क्यों इसमें भाववाचक पूछ रहा है तो आंसर ए सही हो जाएगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर का समान अर्थ वाला कौन सा है? क्लेवर, विटप, पद्मा, महिला। तो आंसर ए सही हो जाएगा, शरीर का जो है क्लेवर होता है, विटप का जो है वृक्ष होता है। क्या होता है? वृक्ष। और इसमें जो है पद्मा जो है सरस्वती का है। किसका है? पद्मा जो है सरस्वती का है और महिला जो है स्त्री है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। तो आंसर डी सही हो जाएगा,
परिचय जो है प्रत्यय से नहीं बना है और बाकी तीनों में प्रत्यय लगे हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। इसमें जो है जो मक्षिका है, मक्षिका का तद्भव रूप इसमें कौन सा सही है? मोर, भौरा, मेढक, मक्खी। तो इसमें मक्षिका का क्या होगा? मक्खी होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का विपरीत क्या होगा? गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट, सुलभ। तो सन्यासी का विपरीत जो है गृहस्थ होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा, नारी प्लस छा। तो आंसर ए सही हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का जो है इसमें सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? निश्चित, इच्छा, तरफ, गरीब। तो आंसर ए सही हो जाएगा, नियत का सबसे अच्छा विकल्प निश्चित है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? 1955, 1962, 1965, 2000। तो कम नहीं दिया गया, 1962 में नहीं दिया गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? इसमें जो है विलोम शब्द की कौन सी सही जोड़ी नहीं है? राग विराग, व्यष्टि समष्टि, बच्चा जवान, उत्तम अधम। तो इसमें कौन सा आंसर जो है सही नहीं है? सी सही नहीं है। बच्चा का क्या होगा? बच्चा का जो है बूढ़ा होगा। क्या होगा दोस्तों? बच्चा का जो है बूढ़ा होगा। और बाकी तीनों सही हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। तो कौन नहीं है? श्रीधर पाठक। आंसर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पयोधि सिंधु वारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ, समुद्र, नदी, गंगा। तो ये किसके हैं? समुद्र के हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक ... घर चला गया। तो इसमें कौन सा वाक्य जो है बैठेगा? किसके, आप, अपने आप, इस, उस। तो कौन सा सही होगा? इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। अभिषेक अपने आप घर चला गया। इसमें आंसर बी सही होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कंवल, उपरोक्त। तो कौन सा तत्सम है? उज्ज्वल है। उज्ज्वल का जो है तद्भव क्या होता है? उजला होता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म, क्रिया। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। आंसर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास ... तोड़ा, तुमने, उसने, किसने, इसने। तो आंसर सी सही हो जाएगा, गिलास किसने तोड़ा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उन्नकाय। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा, तीसरा रुख। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, राग, द्वेष, सम्मान। तो निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। कह रहा है जो 22 भाषा
है हमारे संविधान में, उसमें जो है कौन सा इसमें शामिल नहीं है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। तो भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है और बाकी तीनों शामिल हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म, अपदान। तो क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे जो है कर्म कहते हैं। आंसर सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में अपदान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर, पेड़ से गिरा पत्ता, पेड़ से गिरा पत्ता, कुर्सी के नीचे, आरी से काटो। तो आंसर भी सही हो जाएगा, पेड़ से गिरा पत्ता। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। आंसर भी सही हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो इसमें आंसर ए सही हो जाएगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती, द्विपक्षी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विपक्षी। इसमें जो है इसका जो है एक शब्द विपक्षी हो जाएगा। आंसर इसका जो है कौन सा होगा? आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है, अंडे से हो, उसको व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी, अंडाणु, अंडज, अंत्यज। तो कौन है? अंडज है। जिसका जन्म जो है अंडे से होता है उसे अंडज कहते हैं। और यहाँ जो अंत्यज लिखा है, जिसका जन्म जो है निम्न कुल में हो। किसमें? निम्न कुल में। कुल मतलब यहाँ परिवार से है, निम्न कुल है, तो उसे क्या है? अंत्यज कहते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। तो इसमें कौन सा नहीं है? मोती जो है इसका अमृत का अनेकार्थी नहीं है। आंसर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हरासुन्मुख बुद्ध कालीन भारत, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा, तुलसीदास का मानसिक विकास। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्ला। तो आंसर भी सही हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्ता। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की, फिर यहाँ जो है डॉट डॉट है, खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? मिट्टी, बालू, सूरत, दिमाग। तो आंसर ए सही हो जाएगा, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो आंसर ए सही हो जाएगा, सुख से रहना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, त्रिलोचन। तो आंसर भी सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय जो है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? उसी समय, तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल। तो आंसर सी सही हो जाएगा, तत्कालीन जो है उसी समय कहते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा, कृदंत। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल अपना करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उस कर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स। कौन सा है? रौद्र रस है इसमें। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा विकल्प विराम, भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण। तो इसमें जो है, जो पूर्ण विराम है सही है, अल्प विराम ऐसे लगता है, और योजक जो यहाँ गलत दिया हो, योजक ऐसे ऐसे लगता है, और उद्धरण जो है जिसको डबल दोनों तरफ से डबल इन्वर्टेड कामा ये है। तो आंसर इसका जो होता तो सी होता, क्योंकि यहाँ जो दिया ये गलत है। तो योजक चिन्ह कैसे लगता है? ये योजक चिन्ह है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डॉट डॉट डॉट, नाम श्याम है। जिसका, उसका, इसका, किसका। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उसका। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें जो है चाबुक का जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। आंसर सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, शाम, प्रभात, संध्या। तो किसके पर्यायवाची हैं? प्रभात के। आंसर सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, का, में, पर। तो आंसर ए सही हो जाएगा। तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, तो आंसर ए सही हो जाएगा, द्वारा आएगा इसमें तो विभक्ति में। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अक्ष, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। तो आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणी बोलते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरणी उसे जो है अनुकरणी कहते हैं। आंसर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद्य, दुर्भेद। तो आंसर सी सही हो जाएगा, अभेद। तो यहाँ दुर्भेद का हम लोग जो देख लेते हैं, जो कठिनाई से जो है क्या किया जा सके, भेदा जाए। किससे? कठिनाई से। तो उसे दुर्भेद कहते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार, सांप। तो किसके हैं? आंसर डी सही हो जाएगा, ये सांप के पर्यायवाची हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता कर्मवाच, भाववाच, कर्तवाच, अवधिवाच। तो आंसर ए सही हो जाएगा, सॉरी आंसर बी सही हो जाए, ए नहीं, भाववाच इसमें जो है प्रयुक्त हुआ है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा उपन्यास का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर। तो कौन सा नहीं सम्मानित है? मन्नू भंडारी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं, और बाकी तीनों सम्मानित हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक का, चिन्ह, भाग्य, कोट का, किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि का, उपहार कर, सर का, श्रद्धे, तालाब। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा, यही सही नहीं है और बाकी तीनों जो है सही हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए। व्यंजन वर्गों की तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं। तो आंसर डी सही हो जाएगा, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो इसमें जो आंसर बी सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाती है? धातु, कर्म, उपसर्ग, प्रत्यय। तो क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है? न, रा, ढ़, शा। तो कौन सा नासिक व्यंजन है? ना। आइए और हम लोग नासिक व्यंजन जान लेते हैं। अंगा, इया, अड़ा और माँ, ये भी क्या है? नासिक व्यंजन है। हो सकता है पूछ ले तो और अदर याद जानते रहें। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन पेड़ बोलेंगे। तो इसमें जो है किसके लिए इनको दिया गया? दो पंक्तियों के बीच जो है। आंसर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1995, 1996, 1997, 1900 जो है 99। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा, 1996 में इनको दिया गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा, वे धीमे स्वर में बोले। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, से, द्वारा, को। तो इसमें आंसर डी सही हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना, होश उड़ जाना। आंसर बी सही हो जाएगा। आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। मालिक ने मना कर दिया। किसी ने कहा कि डॉट डॉट, अब इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा, इन तिलों में तेल नहीं। तो दोस्तों ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहा। आप लोगों का हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आज का मैराथन का जो है पार्ट 1 रहा है। हम लोग जो है 2 से 3 पार्ट जो है मैराथन का देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के आने वाले यूपीपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके ज़रिए आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। साथ ही साथ जो ये मैराथन है इसमें कैसे क्वेश्चन बना हुआ है और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन आएगा, इसी बेस पे ही जो है आप अपनी तैयारी को 2 दिन जो बचा हुआ है उसमें रिवीजन से ज़्यादा रिवीजन करें और इसी बेस पे रिवीजन करें, ताकि जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और अपने लिए एक सीट जो है सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद।